बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं बेटा। देखिए, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स, जिसके चैप्टर नंबर 13 है क्लास 10 का, उसका लेक्चर नंबर 10 आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चंस की शक्ल में बहुत दफा ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स हमने बताना है कि ये जो कैपेसिटर्स जिस पर हम बात कर रहे हैं, इनको यूज कहाँ किया जाता है। तो बहुत सी जगहों पे इनको यूज किया जाता है। अगर हम बात करें तो हमारी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं, मोस्ट ऑफ द जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, इनमें यूज होता है। जैसे अगर हम बात करें, फैन में यूज किया जाता है। सीलिंग फैन ले लें आप, सीलिंग फैन इसकी एग्जांपल है। उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, कैपेसिटर्स। इसके अलावा आप लोग टेबल फैन ले लें, उसमें भी यूज होता है ये। इसके अलावा आपकी जो मोटर्स वगैरह होती हैं, उनके साथ भी इसको अटैच किया जाता है। डिफरेंट मोटर्स जो यूज होती हैं, आपकी वॉशिंग मशीन है, ठीक है, उसमें भी यूज किया जाता है इसको। इसके अलावा आपके जो रेफ्रिजरेटर हैं, उनमें भी इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा आपके जो रेडियो के, आप देखें कि जो आप रेडियो की ट्यूनिंग करते हैं, ट्यूनिंग सर्किट के तौर पर भी, उनमें भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एग्जॉस्ट फैन है, उसमें भी यूज किया जाता है, ठीक है, एग्जॉस्ट फैंस में भी यूज किया जाता है। फिर आप और देख सकते हैं, इसमें एयर कंडीशनर में यूज किया जाता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं, वहां पर भी इनको यूज किया जाता है। इवन अगर हम बात करें तो कैपेसिटर्स जो हैं, हमारी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, उसमें मैं अगर ये कहूं कि शायद चंद ही अप्लायंसेस ऐसी होंगी जिसमें कैपेसिटर्स में भी यूज ना होता हो, ना यूज हो। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस में इनको यूज किया जाता है। तो ये जो आपके कैपेसिटर्स हैं, ये बेसिकली अगर हम फैन में इसको यूज करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि घर में आपने सीलिंग फैन को तो मोस्टली देखा होगा कि वो चलते हुए उसकी स्पीड स्लो हो जाती है बाज दफा फैंस की। तो उसकी जो मेन रीजन होती है भाई, वो यही होती है कि उसके अंदर जो कैपेसिटर्स होता है, उसकी जो कैपेसिटेंस होती है, वो यूज हो होकर आहिस्ता आहिस्ता यूटिलाइज हो जाती है। उसको जो इलेक्ट्रिक चार्ज उसने स्टोर किया होता है अपने अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम लोग उसके अंदर कैपेसिटर्स को चेंज करते हैं। जैसे ही हम लोग कैपेसिटर्स उसमें यूज करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसी इलेक्ट्रिकल जो आपका सीलिंग फैन है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसी तरह से हमारी जितनी अप्लायंसेस हैं, जहां जहां भी हम लोग इनको यूज करते हैं, तो एक चीज तो ये होगी कि इनका यूज जो है बहुत कॉमन है। आपकी अप्लायंसेस, शायद ही मैं बता रहा हूँ कोई अप्लायंस ऐसी हो जिसमें इसका यूज ना हो। लेकिन दूसरी बात इसमें जो सबसे खास बात ये होती है कि जो कैपेसिटर्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के बनाए जाते हैं, और वो सूटेबल जिस मटेरियल के लिए, जिस अप्लायंस के लिए जोन सा कैपेसिटर सूटेबल होगा, वही उसके लिए यूज किया जाएगा। तो इसलिए जो डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर्स हैं, वो डिफरेंट टाइप्स की अप्लायंसेस में एक ही तरह के, अगर आप कैपेसिटर्स कहें कि आप जो फैन में यूज कर रहे हैं वही कैपेसिटर आप यूज कर लें वॉशिंग मशीन में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। या आप कहें कि रेडियो सेट में उसकी ट्यूनिंग के लिए यूज कर लें, ऐसा नहीं होता। एक तो इनकी शेप में भी फर्क हो सकता है, इनकी टाइप में भी फर्क हो सकता है, जैसे हमने लास्ट डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स पर बात की थी। फिर इनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर होता है, उसमें भी फर्क हो सकता है कि भाई हर कैपेसिटर की अपनी अपनी कैपेसिटेंस होती है, और वो डिपेंड करता है कि हमारी अप्लायंस को कितनी इलेक्ट्रिकल जो है, वो उसको इलेक्ट्रिकल चार्ज रिक्वायर्ड है, कितनी कैपेसिटेंस उसको चाहिए। तो इस लिहाज से कैपेसिटर जो है वो बनाए जाते हैं। तो मींस मैं ये कहूं कि हमारी जो डिफरेंट अप्लायंसेस हैं, उनमें कैपेसिटर्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इनका यूज जो है वो बहुत कॉमन है, कंप्यूटर में भी, और उसके अलावा आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी, जो आपकी घरों में भी यूज होती हैं, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, एंड सो ऑन। तो ये था भाई आज के लिए, बहुत छोटा सा टॉपिक था। इस पर आपने जस्ट जो है वो चंद पॉइंट्स की शक्ल में ही पूछा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि भाई कैपेसिटर्स का यूज कहाँ कहाँ हम करते हैं। तो यकीनन आपने अंडरस्टैंडिंग की होगी इसकी। इसको अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, इसको लर्न कीजिएगा। एक अच्छा और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। थैंक यू वेरी मच।